जब ये 6 साल का था तब ये बीमार हुआ। इस डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी में गांठ बन चुकी है, जिसकी वजह से दोनों टांगों की नसें जो हैं वो मर चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं। और 3 डॉक्टर्स ने तो ये बोल दिया था कि अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो ये बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये कभी चल नहीं पाएगा। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪੀਟਲ? अग्रोहा, फरीदकोट, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़। 20 से 25 लाख रुपए लग गया। 2 कनाल जमीन थी वो भी बिक गई, घर जो था वो गिरवी रख दिया। और लाखों रुपए इलाज करवाने के बाद रिश्तेदार ये बोलते थे कि तेरा बेटा बचेगा नहीं, तुम क्यों इसके ऊपर पैसा वेस्ट करी जा। इस बहन का नाम वीरपाल कौर है और ये सिरसा के रहने वाले हैं। ये इनके बेटे की टेस्टमनियर 11 साल बच्चे की उम्र है। और जब ये 6 साल का था तब ये बीमार हुआ, इसको फीवर रहना शुरू हुआ, वॉमिटिंग आनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके इसका पूरा शरीर जो था वो सुन्न पड़ना शुरू हो चुका था और चलना फिरना टोटली बंद हो गया। दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पूरी तरह हाथ मुड़ चुके थे और बॉडी जो थी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। और इनका बेटा ना तो चल पाता था, ना किसी चीज़ को हाथों में पकड़ पाता था। और इनके फैमिली वाले इन्हें गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे और अपने हाथों से फैमिली वाले खुद इसको खाना खिलाते थे। अपने हाथ में ना तो रोटी ना गिलास कुछ भी पकड़ नहीं पाता था और बॉडी पूरी तरह से सुकड़ चुकी थी। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, टेस्ट हुए तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी में गांठ बन चुकी है, जिसकी वजह से दोनों टांगों की नसें जो हैं वो मर चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं। और लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया, बताया कि ऑपरेशन कर देंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा कभी चलेगा या नहीं। अलग अलग शहरों में ये गए, गंगानगर, सिरसा, दिल्ली, जयपुर, फरीदकोट में अलग अलग 10 से 15 बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए, परंतु कोई फर्क नहीं। जो कुछ भी डॉक्टर्स ने बताया, थेरेपीज करनी है, मालिशें करनी है, सब कुछ करके देख लिया। और 3 डॉक्टर्स ने तो ये बोल दिया था कि अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो ये बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये कभी चल नहीं पाएगा, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵੇਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ हाँ ਤੁਸੀਂ। जी, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? 25-20 लाख जी। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ओडा जी, सिरसा जिला। ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? वीरपाल कौर जी। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪੀਟਲ? अग्रोहा जी, फरीदकोट, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? नाल ही सी जी। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ हाँ ਇਹਨੂੰ ਲੈ जी, ਕੇ? हाँ जी। अब हौसल 20 से 25 लाख रुपए लग गया। 2 कनाल जमीन थी वो भी बिक गई, घर जो था वो गिरवी रख दिया। और लाखों रुपए इलाज करवाने के बाद रिश्तेदार ये बोलते थे कि तेरा बेटा बचेगा नहीं, तुम क्यों इसके ऊपर पैसा वेस्ट करी जा रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ हाँ ਖਰਾਬ। जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ भी बचदा नहीं, सानू आस ही दस्सिया ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ जी। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, आज परमेश्वर का रूह व्हील चेयर, शिकंजे, छड़ियां, क्रिपल लोग, पार्किंसन की रोग हो, नसें जुड़ी हुई हो, पैरालाइसिस हो, यीशु मसीह के नाम में उठो, खड़े हो जाओ, चलो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आज तुम्हें चंगा करता है। जीसस आज तुम्हें चंगा करते हैं अभी। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ शुरू हुई और चलना शुरू होया। और अपोस्टल जी उस मुर्दा शरीर में परमेश्वर ने जान को डाला। जैसे ही वो वर्ड सुना, सेम टाइम इस बच्चे को परमेश्वर ने हील किया और अभी ये बच्चा चल पा रहा है। इसके हाथ जो थे सुकड़ चुके थे वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा।
नहीं, ऊंचा हालेलुया बोलो जरा। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ऊंची आवाज में हालेलुया। इमेजिन ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਲਾਟ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਜੀ। परमेश्वर वापस करेगा तुमको, ਸਾਹਮਣੇ वो वापस करेगा जो कुछ शैतान ने छीना है। रिसीव करो हाथों को उठा के जीसस ने। आप इमेजिन कर सकते हो क्या? इतने डॉक्टर्स घूमने के बाद, ऑलमोस्ट उत्तर भारत का हर स्पेशलिस्ट छानने के बाद डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए, लेकिन कई बार परमेश्वर काम नहीं करने देता क्योंकि उसे कुछ करना है। छिमी हैं? छिमी छेमी च बल्ले छेमी छेमी देखिया इनू चुक के लेके आए से। ओए तू तो डोले डोले बनाए तू हैं? ਹਾਂ ਇਹ ਡੋਲੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਇਹਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਚਰਚ। हालेलुया। इमेजिन करो, इतने हॉस्पिटल जाने के बाद, जगह बेचने के बाद, मकान आज भी गिरवी रखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और कोई आपको बता रहा है कि आप चर्च में जाओ वहां हल होगा। क्यों नहीं लोग यीशु मसीह को मानेंगे? अब कहां है वो जानकार, कहां है वो सियाने? जब ये बीमार था कहां थे वो? जब इसका प्लॉट बिका वो कहां थे? जब इसका घर गिरवी गया तो वो कहां थे? जब ये दिल्ली गया, जयपुर गया, जब सिरसा गया, जब चंडीगढ़ गया, जब हॉस्पिटल्स में गया, जब ये बेड पे था, जब ये चल भी नहीं पाता, तब वो कहां थे? तब कोई आपको पूछता नहीं। और किसी ने कहा चर्च में जाओ, और चर्च में बैठे हैं। यीशु मसीह ने धर्म बदला कि जीवन बदला? थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जिस पे ये बीतती है वो जानता है। आपकी जमीन बिक जाए, आपका घर गिरवी है, आपका बच्चा अभी भी ठीक नहीं है, और रिश्तेदार कह रहे हैं कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, तेरी जमीन बिक गई, घर बिक गया, ये ठीक भी नहीं होगा, सब कुछ चला भी जाएगा। 12 साल की लहू बहने वाली औरत, बाइबल कहती है, अपना सारा कुछ व्यय कर चुकी थी, खर्च चुकी थी, और फिर भी वो चंगी नहीं हुई थी। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम की उसने चर्चा सुनी, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। और जब उसने गवाहियां सुनी और उसको विश्वास पैदा हुआ, उसने कहा अब मैं भी चंगी हो जाऊंगी। आज मेरा बिलीव है आपकी लाइफ की इम्पॉसिबल सिचुएशंस आज हील होंगी इन जीसस नेम। मेरा बिलीव है ये। आपकी फैमिली सिचुएशंस, आपकी मैरिज की सिचुएशन, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत आज झुक जाएगी खुदावंद के वचन के सामने और हील होगी।
जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और शैतान ने उसे छीना है, आपको सताया है, उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आज वो सारे नुकसान कैंसल होते हैं, स्टॉप होते हैं।